फ्रांस की सबसे चर्चित साप्ताहिक व्यंग्य पत्रिका है शार्ली एब्दो। इस पत्रिका में कार्टून, रिपोर्ट और मनोरंजक कटाक्ष छपते हैं। ये पत्रिका खुद के धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक और नस्ल भेद विरोधी होने का दावा करती है, लेकिन वीकली मैगजीन भारी विरोध के बावजूद भी इस्लाम विरोधी कंटेंट छापने से बाज नहीं आती। जिन पर कार्टून छापने से 10 साल पहले बवाल मचा, जैसे कार्टून से 5 साल पहले भीषण खून खराबा हुआ, उन्हीं कार्टून को शार्ली एब्दो ने फिर से छाप दिया। ताजा विवाद 1 सितंबर से शुरू हुआ। इस दिन शार्ली एब्दो के दफ्तर में बहुत बड़े आतंकी हमले का मुकदमा शुरू हुआ था। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जिद, फ्रीडम दैट बर्न्स। ये सड़कें एम्बुलेंस के शोर की आदी हैं। ये गलियां बेगुनाहों के खून से सनी। इस देश के शहर शहर आतंकी हमलों से दहल रहे हैं। फ्रांस में खून खराबे की झकझोर देने वाली वारदातें नई नहीं हैं। फ्रांस में आतंकी वारदातें पहले भी होती रही हैं। लेकिन सीरियल टेरर अटैक साल 2011 से शुरू हुए, जब शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर आतंकियों ने धावा बोला। मैगजीन ने तब भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था। नवंबर 2011 लीबिया में कर्नल गद्दाफी युग का खात्मा हो चुका था। चुनाव के बाद नई सरकार ने देश में शरिया कानून लागू कर दिया। ट्यूनीशिया में भी इस्लामिक पार्टी चुनाव जीत गई। फ्रांस की शार्ली एब्दो पत्रिका ने अपने 20वें एडिशन में इसी मुद्दे पर कार्टून छापा। कार्टून में पैगंबर को दिखाया, जिससे कट्टरपंथियों का खून खौल उठा। विवादित कार्टून की कहानी जितनी फैली, उतना ही फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भड़का। शार्ली एब्दो के दफ्तर को बम से उड़ाने के साथ ही चरमपंथियों ने उसकी वेबसाइट हैक कर ली। मैगजीन ने आतंकी हमले के जवाब में विवादित कार्टून्स की पूरी सीरीज छापनी शुरू कर दी। फ्रांस की मैगजीन ने ईश निंदा की सभी सीमाएं पार कर डाली। इसकी प्रतिक्रिया में जो हुआ, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। विवादित कार्टून पर पूरी दुनिया सुलग उठी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के कई देशों में मजहबी दंगे भड़के। फ्रांस के लोग दुनिया में जहां थे, उन्हें कट्टरपंथी बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगे। साल 2015 के जनवरी महीने में पेरिस में 3 दिन तक खूनी खेल खेला गया। 7 जनवरी 2015 को बुधवार की सुबह 11 बजे का वक्त था। पेरिस में 2 हथियारबंदों ने एक कार हाईजैक कर ली। उनके हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन थी, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर। कार हाईजैकिंग के कुछ ही देर बाद आतंकी कुआची ब्रदर्स एक दफ्तर तलाशने लगे। पेरिस के 6 निकोलस एपर्ट बिल्डिंग में दोनों ने पूछताछ की तो पता गलत निकला। वहां एक गोली दागकर दोनों सही पते पर पहुंचे। ये पता शार्ली एब्दो का दफ्तर था। दफ्तर में घुसते ही कुआची ब्रदर्स ने कहर ढा दिया। रिसेप्शन पर बैठे 42 साल के फ्रेडरिक बोइसियो को सबसे पहले गोली से उड़ा दिया। इसके बाद हाईटेक हथियारों से लैस आतंकियों ने सुरक्षा में तैनात फ्रैंक ब्रेसोलारो पर फायर झोंक दिया। दो लाशें बिछाने के बाद दहशतगर्दों ने शार्ली एब्दो के सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया।
आतंकियों ने शार्ली एब्दो के दफ्तर में 17 लोगों की जान ले ली। इनमें मैगजीन के 12 पत्रकार थे। आतंकियों ने कार्टूनिस्ट को चुन चुन कर गोलियां मारी। आतंकी वारदात से पेरिस 3 दिन तक दहलता रहा। फ्रांस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों ने ली। बगदादी ब्रिगेड के आतंकी मोहम्मद बलूची को पेरिस अटैक का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि हमले के मुख्य आरोपी कुआची बंधु और कुलीबाली को पुलिस ने पेरिस में सुपरमार्केट में गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया। पेरिस टेरर अटैक में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 5 साल लंबी जांच पड़ताल के बाद इसी केस की सुनवाई 2 सितंबर से शुरू हुई तो शार्ली एब्दो ने फिर से विवादित कार्टून छाप दिया। नया बखेड़ा यहीं से शुरू हुआ। कार्टून छपने के साथ ही शार्ली एब्दो समेत पूरे फ्रांस में हमले शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही आतंकी वारदातों को तुर्की के तानाशाह ने सही ठहराया, मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। एर्दोआन अपने एक कार्टून से फ्रांस पर खफा थे। शार्ली एब्दो ने तुर्की के राष्ट्रपति को कार्टून में अश्लील हरकत करते दिखाया। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। फ्रांस के फैसलों से एर्दोआन इस कदर कुपित हुए कि उन्होंने मैक्रों को पागल करार दे दिया। जुबानी जंग जोरदार हुई तो फ्रांस ने अपने हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। फ्रांस ने युद्ध की तैयारी में GIGN प्रोटेक्शन टीम तैनात की। पेरिस में फर्स्ट RTP कमांडो प्लाटून तैनात है। फ्रेंच स्पेशल कमांडो CPA-10 रेडी है। समुद्री कमांडो को तैयार रहने के लिए कहा गया है। फ्रांस के राफेल एक्शन मोड में है, यानी फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस के साथ तमाम महाशक्तियां हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक देश से लगातार आवाजें उठ रही हैं। यही वजह है कि विश्व युद्ध की आशंकाओं से पूरी दुनिया दहशत में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।